नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। हम राजस्थानियों की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन सरकारी नौकरी। राजस्थानियों को लगता है कि राजस्थान से बाहर जाकर ही हम व्यापार करेंगे, तभी मारवाड़ियों को, राजस्थानियों को बाहर बहुत इज्जत भी मिलती है कि ये लोग अगर हैं, तो ये व्यापार में कुछ ना कुछ तहलका मचाए हुए होंगे। लेकिन अगर हम लोग राजस्थान में हैं, तो राजस्थान में हमारी प्राथमिकता सरकारी नौकरी। अब चूंकि लोग ज्यादा चाहते हैं, कम नौकरियां आती हैं, ऐसे में डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा या सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा, ये जो इकोनॉमिक्स का चक्र है, जिसमें हम उस तरफ खड़े होते हैं सरकारी नौकरी में जहां चाहने वाले ज्यादा और पद कम। ऐसे में जो सबसे बड़ा आसान तरीका लगता है वो ये कि बस कैसे तैसे करके इस डिमांड को पूरा कर लिया जाए। इसी क्रम में हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे अपराध हमेशा सुर्खी बने रहते हैं। उन्हीं सुर्खियों में सबसे बड़ी सुर्खी पेपर लीक की रही है। पिछली सरकारों में यह बहुत बड़ा मसला रहा है कि किस तरह राजस्थान के अंदर शायद ही कोई पेपर ऐसा होगा जो लीक ना हुआ हो। लीक करने का सबसे बड़ा कारण यह कि पेपर आसानी से अगर उपलब्ध हो रहा है, चलो पैसे देके भी हो रहा है, तो कम से कम पेपर को रट के परीक्षा में तो पास हो जाएंगे, और पास हो जाएंगे तो सरकारी नौकरी पाके और समाज में जो इज्जत अब तक नहीं थी वो पा जाएंगे। समाज में बढ़िया शादी हो जाएगी, दो चार लोग पूछने वाले हो जाएंगे, सब चीजें सरकारी नौकरी से शायद मिल जाएंगी। बस इसी अपेक्षा में सरकारी नौकरी की तरफ निकल पड़ते हैं युवा। लेकिन जब सरकारी नौकरी पढ़ने से ना निकल रही हो, तो कागज सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है, तो चलिए थोड़ी उंगली टेढ़ी कर लेते हैं, तो परीक्षा का लिए पेपर खरीद लेते हैं। पेपर खरीदने से भी बड़ा मामला इन दिनों आजकल चर्चा में चल रहा है। पेपर खरीद के लिए तो लगातार सरकारी प्रयास चल ही रहे हैं। किस तरह से फर्जीवाड़े के चलते राजस्थान के अंदर फर्जी डमी कैंडिडेट बैठना हो, पेपर लीक करना हो, पेपर लीक के लिए एसओजी द्वारा तमाम प्रकार के बड़े लोगों को पकड़ना हो, इवन आरपीएससी के भी कई महानुभाव धरे गए। वो तो सब अपने आप में एक स्टोरी चल ही रही है। पैरेलली जो एक नई स्टोरी खड़ी हो गई वो ये कि एक रास्ता यहां और था जिस पर शायद किसी की नजर थी, और वो थी दिव्यांगता। दिव्यांगता बोले तो ईश्वर ने आपको यदि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं बनाया है, तो इसे दिव्यांगता का रूप देकर समाज में विकलांगता को नया नाम दिया गया। हो सकता है आप दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, चलने में दिक्कत हो, शरीर में किसी ऐसे क्षेत्र में आपकी दिक्कत हो जिससे कि आप एक साधारण जिंदगी ना जी पाते हो, तो उसे दिव्यांग श्रेणी में रखा गया। और दिव्यांगों को समाज में समानता का दर्जा मिले, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी में समानता के लिए आरक्षण दिया गया। आरक्षण का जो बुनियादी आधार है वो समानता ही है, ताकि ये समाज में सबको अवसर की समानता मिले। और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण दिव्यांगता के लिए दिया गया। अब दिव्यांग के पास में जो दिव्यांगता है, ये तो सत्य बात प्रतीत होनी चाहिए। लेकिन हमारे राज्य के अंदर इन दिनों जो सुर्खी चल रही है वो ये, पुलिस की जांच में जो चीज निकल कर आ रही है वो ये कि लोगों ने अपनी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी फेक कर दिया। फेक कर दिया। न्यूज अगर मैं आज की उठाऊं, कुछ समय पहले की उठाऊं, तो 4 शिक्षकों को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया आज की ताजा खबर के अनुसार कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए थे। किस चीज के? दिव्यांगता के फर्जी दस्तावेज लगाए थे। 4 शिक्षकों पर बात रुकती नहीं है, लेकिन मामलों की संख्या सैकड़ों में है। आप में से बहुत सारे लोग एकदम चकरा जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। और जब ये बात सुनने में आती है, तो निश्चित ही आपके दिमाग में तमाम प्रकार की चीजें आने लगेंगी कि इसका मतलब अगर ओरिजिनली आप कट ऑफ पर फाइट नहीं कर पा रहे हो, तो जहां जहां कट ऑफ कम हो सकती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाने चाहिए। इवन जाली ओबीसी, एससी, एसटी, इन सर्टिफिकेट्स की भी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। साथ में इस बात का भी पता लगना चाहिए कि कहीं किसी ने विडो का, डिवोर्सी का, परित्यक्ता का कहीं फर्जी सर्टिफिकेट तो नहीं निकाल रखा है। हमारे राज्य के अंदर सरकारी नौकरी की चाहत ने लोगों को फर्जीवाड़े में इतना उलझा दिया कि अब फर्जी दिव्यांगता भी धारण करके वो लोग नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला इस समय सुर्खी बना हुआ है। हेडलाइंस है राजस्थान के अंदर कि विकलांगता के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर राजस्थान के लोग अब पकड़े जा रहे हैं। नौकरी की चाह में जो फर्जी दस्तावेज लगाकर लोग बैठे हैं, उन पर पुलिस की कार्रवाइयां हो रही हैं। ताजा मामला निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से 4 शिक्षकों पर ली गई कार्रवाई का है, जिसमें उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया क्योंकि उन पर फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप लगा था। दिसंबर 2024 की नियुक्ति थी। बाद में उनको जब जांच किया गया तो पता चला कि फर्जीवाड़ा है। ऐसा ही एक मामला और इन दिनों चर्चा में चल रहा है। एक मामला नहीं, कई मामले में, तो ताजा की बात कर रहा हूं, एकदम ताजा छन छना कर जो आ रहे हैं। 24 तारीख का एक मामला जिसमें निकल कर आ रहा है, एक प्रोफेसर साहब भरतपुर के अंदर पोस्टेड थे। उन्होंने अपनी दिव्यांगता के अंदर, अपनी प्रमाणिकता के अंदर अपने आप को मूक बधिर घोषित किया हुआ था कि वो बोल नहीं सकते।
लेकिन पढ़ा रहे हैं बकायदा तो बोल कैसे नहीं सकते। जांच में पुष्टि हुई तो उनको केवल सुनने में दिक्कत थी। उनके डॉक्यूमेंट निकल कर आए तो जिसमें पता चला कि वो बोल नहीं सकते, ये भी उन्होंने सर्टिफिकेट में डलवा रखा था। मल्टीपल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ले रखा था। बाय द वे 40% अगर आप डिसेबल्ड हैं तो ही आपको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मिलता है। आपके दिमाग में इतनी देर में तो एक सवाल खड़ा हो गया होगा, और सवाल तो ये कि दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देने वाले से पूछो ना, ये अगर सर्टिफिकेट लगाकर बैठे हैं तो कोई तो सर्टिफिकेट इनको दिया होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट कहां से लिया इन्होंने? यानी कि कहीं ना कहीं इससे भी बड़ा एक और मामला लग रहा है, जो लोगों को बैठ करके फर्जी दिव्यांग बना रहा है। भाई ये तो सर्टिफिकेट लगाए हैं ना, तो सत्यापित करने वाला जिसने ये जांचा होगा कि हाँ ये मूक बधिर है, हाँ ये इस समय डीफ एंड डम है, तो जिसने ये प्रमाणित किया होगा, गुनहगार तो वो भी है, जांच के दायरे में तो वो भी आएगा। ऐसे ही एक और मामला निकल कर आया, एक मैडम जी का, काफी बड़ी सुर्खी बनी। जैसलमेर का मामला था। मैडम बच्चों को कान के बारे में ही बता रही थी। उनसे पत्रकार ने पूछ लिया कि मैडम आपके बारे में सुना है कि आप मतलब नौकरी लग रही हैं, बढ़िया है, बताइए कैसे, आप क्या बता रही हैं, किस कोटे से नौकरी पाई हैं? मैडम को अचानक याद आया कि अरे मैं तो कान से बहरी थी जब मैंने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, तो मैडम जी ने अपनी जानकारी नहीं दी। एक और बड़ा हास्यास्पद मामला निकल कर आया। गहलोत सरकार के अंदर एक व्यक्ति 2018 में लिपिक परीक्षा पास करके दिव्यांग कोटे से क्लर्क बना। जोधपुर का अशोक था ये साहब, और अशोक गहलोत जी की सरकार थी, और उसके अंदर दफ्तर में भी नौकरी पाया तो साहब के पाया। तो 2020 में मुख्यमंत्री कार्यालय में भाई साहब इनका प्रमोशन भी हो गया। सरकार बदली, बाद में पता चला कि साहब ये तो बघीर की कैटेगरी के अंदर आया था, मूक बघीर, बोल ही नहीं सकता, उस कैटेगरी में आया था। जांच की गई कि भाई देखो कि इनका सर्टिफिकेट जांचो कि इन्होंने क्या सर्टिफिकेट लगाया था, और इनको बुलाओ कि ये बघीर है कि नहीं। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर बोल नहीं सकता, वो तो कहीं भी नहीं बोलेगा ना। नहीं नहीं नहीं, हमारे न्यायपालिका न्याय कहता है कि भाई सत्यापित करो कि यह आदमी जिंदा है, यह आदमी दिव्यांग है, यह आदमी मर गया है, ये सत्यापित होना जरूरी होता है। आपको दिख रहा है कि तो खूब बोल रहा है, हो सकता है मैं आपके सामने खूब बोल रहा हूं, पता चले सर्टिफिकेट मैंने मूक बगीर का लगा रखा हो। तो ऐसे में आपको ये कहेंगे सर मैंने तो आपको बोलते देखा है, मैं नहीं मानूंगा, डॉक्टर से लिखवाओ कि सत्यापित है कि नहीं। डॉक्टर के पास ले जाया गया इनको। भाई साहब ये अशोक एक कदम और आगे निकला। इन भाई साहब ने एसएमएस अस्पताल जो जयपुर में अपने है, वहां पर एक वाकई में बघीर व्यक्ति को पकड़ करके, जिसका नाम भी अशोक था, उसको प्रस्तुत कर दिया कि लो जांचो साहब ये है वो अशोक। ये तो भला हो कि डॉक्टर साहब में इतना दिमाग था इस समय भी, उन्होंने उस बात को मैच किया कि नाम अशोक है लेकिन चेहरा तो वो है ही नहीं जो तुम्हारे यहां नौकरी कर रहा है। मतलब इस व्यक्ति ने किस लेवल तक जालसाजी की थी। मतलब इनके ऊपर तो अब कंटेम्प्ट इस बात का भी बनता है, इनके ऊपर तो अब इस चीज का भी केस बनता है कि इन्होंने फर्जीवाड़ा कितना बड़ा किया। नौकरी से जाना इनकी सजा नहीं है, नौकरी से भी बड़ी सजा यह है कि इन्होंने राज्य सरकार के साथ कितनी बड़ी झूठ करी। और सरकार को सख्ती उन लोगों पर भी दिखानी चाहिए जिन्होंने सर्टिफिकेट्स जारी किए हैं। खैर उस पर आएंगे, अभी पहले तो मामला जान लीजिए। मेडिकल बोर्ड ने देखा, फोटो मिलान किया। भाई साहब फोटो मिलान किया, वो आदमी वो नहीं था। बाहर खोजा तो वो आदमी बाहर खड़ा था। जैसे ही पता चला, अरे बोले असली वाला तो वो खड़ा। जैसे ही पता चला वो भाग लिया यहां से। मतलब आप सोच कर देखिए कि किस हद से काम चल रहा है। कई ऐसे मामले निकल कर आए। एक भाई साहब निकल कर के आए जो स्टेनोग्राफर बने हुए हैं, 2018 में 70% दृष्टि बाधित, कि भाई मुझे बिल्कुल दिखता ही नहीं है, मैं तो टटोल के काम कर रहा हूं। उनकी जब जांच की गई तो 30% ही दृष्टि बाधित निकले। उन्होंने परसेंटेज बढ़वा रखी थी, क्योंकि विकलांगता में 40% से ऊपर दिव्यांगता होना जरूरी होता है। भाई ऐसे बहुत सारे मामले, ऐसी कोई चिकित्सा अधिकारी हैं शंकर लाल मीणा, वो विभाग में कार्यरत हैं, और उन्होंने भी कुछ इसी तरह से मतलब वो किया हुआ था। मतलब कुल मिलाकर हमारे राज्य के अंदर पिछले 6 महीनों में एक बड़ी खबर रही, और वो ये थी कि 4% जो दिव्यांगों का कोटा है, जिसमें पिछली 5 भर्तियों को अगर उठाकर देखा जाए तो 4518 लोग चयनित हुए। उनमें से 336 के दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी थे। ये मामला 6 महीने पहले सुर्खियों में आया। राज्य के लोगों को पता चला। अब देखिए 2 तरीके होते हैं, आपको मैं अवगत करा देता हूं ताकि आप भी इस बात में बहुत ज्यादा जानकारी पाकर के काम कर सकें। आप भी ढूंढ सकें कि मैं इस व्यक्ति के बारे में जांच करना चाहता हूं कि ये नौकरी पा कैसे गया। इस तरह का होनहार तो नहीं था, नौकरी कैसे पा गया, है ना? आपके दिमाग में कई बार आता है। रिजल्ट को निकाल कर ढूंढिए। रिजल्ट के अंदर कैटेगरी लिखी होती है। आपको दिखता है कि ये आदमी तो स्वस्थ है, लेकिन ये कैटेगरी से कहां एंट्री कर गया। बस ऐसा ही हुआ। जब सरकार के सामने ये बात निकल कर आई कि जो ये 4% का हॉरिजॉन्टल कोटा है, जो कि कैटेगरी के हिसाब से जनरल के अंदर 4% है, मान लीजिए ओबीसी के अंदर 4% है, 4% का जो दिव्यांगता कोटा है, जो उसी श्रेणी की 4% सीट खाता है, तो ऐसे में जो लोग इस सुविधा का लाभ उठा करके नौकरी पा रहे थे, सुविधा क्या है, आरक्षण है जी, इसका लाभ उठाकर जो नौकरी पा रहे थे, इन लोगों को
जाँचा गया कि असल में इसके पीछे इतनी ज़्यादा मशक्कत हो क्यों रही है? तो मैं आपको एक करंट उदाहरण देता हूँ। ये पिछले साल हुए आरएएस भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स की कट ऑफ है। प्रीलिम्स की कट ऑफ में जहाँ जनरल की कट ऑफ 71 मार्क्स है, वहाँ पर अगर आप देखें, तो जो व्यक्ति सुनने में दृष्टिबाधित है या फिर देखने में जिसको दिक्कत है, उनकी कट ऑफ अगर आप उठाकर देखेंगे, तो कट ऑफ बहुत ही नॉमिनल है, मतलब माइनस में कट ऑफ है, आदमी ही नहीं मिल रहा है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। हियरिंग इम्पेरिटी में तो आदमी ही नहीं था कि भाई साहब मिला ही नहीं, है ना? तो इस तरह से दिव्यांगता वाले लोग जो हैं, उनके नंबर्स बहुत कट ऑफ में नीचे जा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें ये बात पता चल गई। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बहरे की एक्टिंग करना आसान होता है, मतलब आसान से मतलब एक्टिंग ही करनी है। तो आपके सामने बोला जा रहा है, आपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, आपके सामने एकदम लाउड साउंड छोड़ा जा रहा है, आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को रोक कर रखा। हालाँकि बहुत सारे तरीके अब आ चुके हैं, आपकी हार्ट बीट्स चेक करना, ये सब करना। ये दृश्यम मूवी के अंदर अजय देवगन का वो सीन नहीं है, जिसमें वो कील के ऊपर बैठा हुआ है, झूठ बोलने से, नार्को टैक्स से बचने के लिए पिन चुभाए हुए है अपने, ताकि ध्यान उसका बटा रहे। कुल मिलाकर के यहाँ पर दिव्यांगता को इन लोगों ने इस तरह से विकसित कर लिया कि सर्टिफिकेट देने वाले भी नहीं समझ पाए होंगे कि ये सही में बहरा है कि नहीं है। यहां पर इन लोगों ने बकायदा इस काम को ना केवल किया, नौकरी पाई और अपने रिश्तेदारों को भी दिलाई। मतलब ये तो वो वाला तरीका हो गया ना कि भाई मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। बोले क्या? बहुत कम कट ऑफ पर नौकरी मिल जाएगी, बताना नहीं है। तो घर घर के अंदर भाई बहन, पति पत्नी, इस तरह के कई मामले निकल करके आए। मतलब आप सोचकर देखिए कि इन लोगों ने एक बार तरीका निकाल लिया, इस तरह से मामला हो रहा है, तो सारा खेल हो गया। अब ये हुआ क्या ना, जब ये खबर 6 महीने पहले इतनी ज्यादा हाईलाइट हुई कैसे थी, इसके पीछे भी मैं आपको बता दूं। तो अपने केंद्र में ना यूपीएससी के अंदर एक पूजा खेदकर का मामला निकल कर आया था काफी, जिसमें एक फर्जी आईएएस की बात निकल कर आई थी। पुणे का मामला था, लोग उसकी फिर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोग सक्रिय हुए, तलाशना शुरू हुआ कि कौन-कौन ऐसा व्यक्ति है जो सिलेक्शन में फर्जीवाड़ा किया है। फिर हर व्यक्ति का नाम उछलने लगा कि देखो इसकी डिग्री फर्जी है, या फिर ये फर्जीवाड़ा। उस समय एक माहौल बना सोशल मीडिया पर। पिछले 6 महीने में जब हमारे राज्य के अंदर भी ये बात पहुंची, तो लोगों ने इस बात पर रिएक्ट करना शुरू किया कि यार ये तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट का मामला निकल रहा है। जांच होना शुरू हुई। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए एसओजी ने हमारे राजस्थान के अंदर जांच शुरू की कि भाई फेक अगर डिसेबिलिटी है तो इसको जांचा जाना चाहिए। इस बात के लिए बकायदा एक नंबर जारी कर दिया गया, फोन नंबर जारी कर दिया गया कि भाई अगर आपको लगता है कि फलाना व्यक्ति फर्जी तरीके से बना है, तो आप हमें यहां शिकायत करें। एसओजी के डीआईजी परीश देशमुख के द्वारा यह प्रयास किया गया। तो उन्होंने पहले चरण में 46-66 लोग ऐसे चिन्हित किए, क्योंकि भर भर के लोगों की शिकायतें आना शुरू हुई। इंटरेस्टिंग था कि पिछले 5-10 साल के अंदर जो नौकरियां, 5-6 साल के अंदर जो लोग नौकरियां लगे हैं, उन्हीं में से लोग निकल कर आने लगे कि भाई इन्हीं लोगों में होता भी है ना, जैसे आप में से आपके साथ कोई तैयारी कर रहा है, उसको नौकरी लग गई, आपको नहीं लगी, आप तलाश रहे हैं कि यार यार इसको नौकरी कैसे लग गई, आपने रिजल्ट निकाल कर देखा, ताजा ताजा रिजल्ट भी अवेलेबल था, चेक किया तो पता चला कि अरे मामला तो यहां गड़बड़ है। तो इस तरह से कुछ फर्जीवाड़े दिखाई देने लगे। जब दिखाई देने लगे तो इन लोगों को तलाशा गया तो 66 लोग चिन्हित हुए, जिनमें से 24 के प्रमाण पत्र तो पहली ही बार में फर्जी निकाले गए। दिव्यांग कोटे से नौकरी पाए गए लोगों को जांच के लिए जब बुलाया गया, तो 43 लोग ही जांच के लिए आए, 23 लोग तो भाग गए, और 43 में 37 लोगों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र नकली निकले। 6 सही निकले। सोचो 66 में से 6 सही, बाकी 60 फरार। फरार मतलब कुछ तो आए नहीं जांच के लिए कि गए तो पकड़े जाएंगे, और जो आए जिन्होंने साहस किया, उनमें से 37 के मामले गड़बड़ निकले। 66 में से 6, भाई साहब परसेंटेज में भी मामला फिर जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप? तो हमारे राज्य के अंदर कुछ इस तरह की कारस्तानियां देखी गई। बकायदा मेडिकल बोर्ड ने खोलने के बाद इन सबको तलाशना शुरू किया कि यार ये तो बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। मतलब लोग नाच रहे हैं, पता चला है दिव्यांगता के ड्राइवर लिए बने हुए हैं, दिव्यांगता सर्टिफिकेट से नाच रहे हैं। हाँ, तो कुछ इस प्रकार से फिर एसओजी ने इस मामले में जांच करना शुरू किया। जांच करना शुरू हुआ तो काफी सारे ऐसे नाम उजागर होने लगे, जिन्होंने कभी श्रवण बाधित तो कभी दृष्टि बाधित के सर्टिफिकेट्स लगाए हुए हैं, और उन सर्टिफिकेट्स के माध्यम से नौकरी पाई गई है। थर्ड ग्रेड शिक्षक, सहायक प्राध्यापक, ये तमाम प्रकार की जांचें अभी तो चली रही हैं। पिछले 6 महीने की उपलब्धियां हैं ये। इतने लोग तो फर्जीवाड़े में निकल करके आ गए। 15 परीक्षाओं में 400 से ज्यादा श्रवण बाधित लोग थे। पिछले 5-6 सालों की शिकायतों से ये बात निकल करके सामने आई, और लगभग ये बात थी कि इन परीक्षाओं में जिन्होंने भी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाया है, वो अब सब जांच के घेरे में आ गए हैं। लोग उनके बारे में भर भर के शिकायतें कर रहे हैं। जिनकी शिकायतें पहुंच रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ा कारण इसके अंदर सोशल मीडिया का माना जाएगा, क्योंकि
पूजा खेदकर का मामला पूरे देश में जब चला तो सोशल मीडिया पर जो सक्रिय युवा थे उन्होंने इन मुद्दों को समझा और उठाना शुरू किया। पूजा खेदकर के मामले पर केंद्र में अपन ने काफी चर्चाएं की हैं। ऐसे ही एक आईएएस अभिषेक हैं, इनकी भी खूब चर्चाएं आई। मतलब कुल मिलाकर सरकारों ने जब से इस पर सक्रियता से समझना शुरू किया, और ये सोशल मीडिया के द्वारा आई हुई एक मतलब बड़ी अकाउंटेबिलिटी है कि लोगों ने इस तरह से चेक किया कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है ना? अच्छा, इसके ऊपर अब ऑब्वियस सी बात है कि दिव्यांगों के महासंघ ने भी इस पर कहा कि भाई इस पर जांच करो, हमारा कोई नाम यूज करके हमारी ही सीट खा जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि ओरिजिनल जो दिव्यांग है वो उसको लाभ नहीं मिल रहा है, उसके स्थान पर कोई फर्जी दिव्यांग बनकर के इन सब चीजों को ले जा रहा है। राज्य सरकार ने इस पर तरीके से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया कि भाई जितने भी लोग इस तरह से आ गए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से तो निकाला जाएगा, और जिन्होंने सत्यापन किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और आज का जो ताजा अपडेट है वो ये है कि फर्जी दिव्यांगता से बचने के लिए सबसे बड़ा समाधान जो है वो केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है, एक विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जिसे आप यूडीआईडी कहते हैं। उस विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र का होना अब आवश्यक कर दिया गया है। यानी अगर आप परीक्षा में आवेदन करने जा रहे हैं और आपके पास विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है तो आपकी दिव्यांगता को माना नहीं जाएगा। यह प्रमाण पत्र सीएमएचओ लेवल पर नहीं बनेगा, यह केंद्र द्वारा बनने वाला है। इसका कुछ तरीका होगा जिसके माध्यम से जब यह पूरी तरह से दस्तावेज आपका बन जाएगा प्रमाणित होकर के मेडिकल बोर्ड से, तो ही आपको दिव्यांगता का लाभ दिया जाएगा। तो जो अभी बन रहे थे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, वो जिला स्तर पर जो सीएमएचओ बैठे हैं, जिन पर अभी आरजीएचएस की वो छोड़ दी गई है कि महाराज आप देखेंगे कि जिले में आरजीएचएस के फर्जी क्लेम तो नहीं हो रहे हैं। मैंने इस पर भी उठाया था मामला कि ये मामला आगे बड़ा फैल सकता है। फिलहाल के लिए इस तरह से हुआ है। अच्छा, ये चीज आपने देख ली। अब इसके ऊपर अपना जो सबसे बड़ा से है, मतलब अपन बैठ करके आज जो इस चर्चा को लेकर आए, देखो सरकारी नौकरी में मैं रहा, आरएएस में सिलेक्शन हुआ, 2-3 साल नौकरी करी, छोड़ दी नौकरी। आज आपके सामने खड़ा हूं। मैंने ना अपनी नौकरी के अंदर जाने से पहले और जाने के बाद के दोनों दौर देखे हैं, और नौकरी के बीच का दौर भी देखा है। मैं अपने छोटे भाई बहनों से और साथ में उन परिवारजनों से जो कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हम राजस्थानी लोग, हमारे पड़ोस में गुजरात है ना? गुजरात के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो आज सरकारी नौकरी का कतई क्रेज नहीं है। व्यापारी लोग हैं, बढ़िया कमाते हैं, विदेश जाना, विदेश से व्यापार करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना, तमाम प्रकार के स्किल ग्रुप, सब चीजों में वो लोग विश्वास रखते हैं, बढ़िया शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं, और बढ़िया देश में घूमने भी जाते हैं, जहां जगह मिल जाए वहां घूमने भी निकल जाते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, सरकारी नौकरी मिलती है, ये एक जॉब है, मिलती है कर ली, नहीं मिलती है तो पहले तो रिटायरमेंट, मतलब जब तक सरकार आपको ना कह दे। आजकल तो 40-40 साल तक परीक्षा देने की उम्र रख दी गई है, तो 40 साल जब तक नहीं हो जा रही, आप सोचिए ना, आजकल लोग 60-70 साल तो कुल उम्र पकड़ पाते हैं बहुत ले दे करके, उसमें से 40 साल आप केवल तैयारी में रहते चले गए, तो आपने राज्य के विकास में कोई महती भूमिका नहीं निभाई। उसके बाद भी आप अगर नौकरी पा भी गए तो 1,50,000 रुपए की वो नौकरी जिसे आप पाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, जिसके चलते समाज में आपको इज्जत मिलने वाली, सो कॉल्ड इज्जत, और ऐसा कुछ नहीं है उस इज्जत में। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा विवाह हो जाएगा, समाज में लोग मेरे को 2 तरह से इज्जत देने लगेंगे, मेरी उस समाज से रिक्वेस्ट है। मैं कई बार विभिन्न मंचों पे कर चुका हूं। मैं खुद आईआईटी से पढ़ के निकला, मुझे मेरे गांव में ये पूछा जाता था, बेटा सरकारी नौकरी कब लगोगे? तो वो समाज से प्रताड़ित मैं भी था, इसीलिए आरएएस बना। लेकिन उस आरएएस को बन के छोड़ा भी इसलिए ताकि समाज को जाके ये संदेश दे सकूं कि आप ना टैलेंट को मत बर्बाद करिए। और अब मेरे गांव में धीरे-धीरे इस बात को लेकर के थोड़ी सकारात्मकता आ भी रही है। मैं आप सबसे, क्योंकि अपन सब राजस्थानी, इस बात को थोड़ा गहराई से समझें और इसको थोड़ा-सा डाइवर्ट कर देते हैं। होता क्या है ना, हमारे राज्य में जैसे ही कोई बच्चा सरकारी नौकरी लगता है, गाजे-बाजे के साथ उसका स्वागत हो रहा है, मिठाइयाँ, माला सब पहनाई जा रही हैं, और अगर आरएएस जैसा अधिकारी बन जा रहा है तो भाई साफा-माफा बांध दिया जा रहा है, मंचों पर स्वागत हो रहा है, समाज उस जाति के जितने जुड़े हैं वो स्वागत कर दे रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है, समाज के जितने भी वरिष्ठ जन हैं उन सबसे निवेदन है मेरा, अगर आप कर सकें तो आप अपने आसपास का ऐसा कोई भी युवा जो 30 से 40 साल की उम्र में है, 45 साल तक की उम्र में है, जो कम से कम 10 लोगों को खुद की वजह से रोजगार दे रहा है, मेरी गुजारिश है, आप सबसे गुजारिश है, इसे बहुत सकारात्मक नोट पर लीजिएगा। अगर आप कर सकें तो किसी ऐसे बच्चे का सम्मान करिए। आपको करना है, अधिकारी का करिए, क्योंकि वो भी समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बस मैं इस चीज के साथ हूं कि जब आप इस तरह के व्यक्ति का समाज में सम्मान कर रहे हो, तो एक ऐसे बच्चे का भी सम्मान कर दीजिए, समाज में ऐसे युवक का भी सम्मान कर दीजिए जो हो सकता है उस कार्यक्रम में टेंट लेकर आया हो,
हो सकता है उस टेंट वाले ने आपके गाँव के 10 बच्चों को रोजगार दिया हुआ हो। उस जगह जब सम्मान कार्यक्रम आपने किया है, तो एक व्यक्ति हो सकता है जिसने आरओ प्लांट लगा रखा हो, जिसने उस दिन पानी की व्यवस्था की हो। उस बच्चे को भी बुलाइए, उसका भी सम्मान करिए ये कहते हुए कि ये हमारे राज्य के सही मायने में निर्माता हैं। क्योंकि आप अगर सभी लोग प्रशासनिक अधिकारी बन जाएँगे, तो प्रशासन करेंगे किसका? हमारे राज्य में सबकी ज़रूरत है। शिक्षकों की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ पर सुनार की, कढ़ाई की, बुनाई की, लोहार की सबकी ज़रूरत है, किसान की सबकी ज़रूरत है। जब सबकी ज़रूरत है, तो हम किसी एक चीज़ को इतना ना एप्रिशिएट करें कि दूसरे लोग अपने आप को दबा हुआ, हीन महसूस करें। आपको लगता है ना कि एक चाट वाला है, आपके ही परिवार का जिसने शहर में कहीं चाट की दुकान लगाई है, 10 लोग उसके यहाँ दिन भर काम करते हैं, कोई सब्जी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बुलाइए ना उसे सामाजिक मंच पे। आप सोचिए उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ेगी, उसे लगेगा कि उसने कुछ किया है। ये मेरा आत्मीय अनुभव है आप सबसे साझा करने का। अगर ये किसी भी तरीके से आपके काम आ सके, इसका कोई महत्व अगर आपके जीवन में बन सके, तो मेरी गुज़ारिश रहेगी, करबद्ध निवेदन रहेगा और मैं बार-बार इसको जहाँ-जहाँ मंच पर पहुँचता हूँ, उठाता हूँ, आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया करके इस बात को गहराई से लीजिए। समाज में उन लोगों का भी सम्मान करिए। आप पूछेंगे सम्मान से क्या होगा? क्यों करना सम्मान? इसलिए क्योंकि जिसका आप सम्मान कर रहे हो, उसने औरों के मन में ये हीनता भर दी, आदमी तो यही है, अधिकारी बन जाते तो बढ़िया रहता, अदरवाइज़ तो फिर क्या ही कर रहे हैं? जी नहीं, समाज केवल अधिकारियों से नहीं चलता, मैं बन के देख लिया। हम सबसे मिलके समाज चलता है, सबका होना ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप उसको भी सम्मानित करते हैं, तो और जो बैठी हुई ऑडियंस है, जो सामने बैठे हुए समाज के लोग हैं, उनमें से एक नया बच्चा जो उन्हें देख रहा है, उसमें इस बात की प्रेरणा आ सकती है कि नहीं यार, काम तो कोई-सा भी हो, बढ़िया होना चाहिए। है ना? तो हम पड़ोसी गुजरात से कुछ सीखें और हम अपने अंदर ये विश्वास लेकर आएँ और अगर ये काम कर गए, तो निश्चित मानिएगा राजस्थान के अंदर जबरदस्त ग्रोथ निकल कर आएगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय संभव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ट्विटर का अकाउंट लगाया है, वहाँ पर जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। ट्विटर को भी अवश्य फॉलो कर लें और इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।